तो बात करते हैं प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक न्यू मूवी के बारे में जिसका नाम है डीप वाटर और ये बेस्ड है एक नॉवेल के ऊपर जो सेम नेम से है। तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल और थ्रिलर मूवी है और अगर एक लाइन में इसकी स्टोरी की बात करूँ तो इसमें एक कपल होता है, मिलिंडा और विक। मिलिंडा को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना होता है और उसके बहुत से बंदों के साथ अफेयर होता है। विक मिलिंडा को नहीं रोक सकता था, इसलिए वो उन बंदों को मारकर ठिकाने लगा देता है और यही मेन स्टोरी है। तो इस वीडियो में इसकी स्टोरी के साथ साथ बाकी डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विद मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में मूवी के मेन कैरेक्टर विक और मिलिंडा को दिखाते हैं और इन दोनों की एक 6 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम होता है ट्रिक्सी। मिलिंडा एक सेक्स एडिक्ट होती है और वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है, इसलिए उसके बहुत से बंदों के साथ अफेयर होता है और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए वो ये सब विक के सामने करती है। विक को ये बात पसंद नहीं होती, पर विक मिलिंडा को ऐसा दिखाता है जैसे उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए विक मिलिंडा के आगे बढ़ने से पहले ही उन बंदों को मारकर ठिकाने लगा देता है। खैर, तो एक दिन मिलिंडा और विक को एक पार्टी में जाना होता है, इसलिए विक ट्रिक्सी के बेबी सीटर को उसके साथ रहने के लिए बुलाता है। जिसके बाद मिलिंडा और विक उनके फ्रेंड के घर पार्टी में पहुंचते हैं जहां मिलिंडा का फ्रेंड जो भी होता है और उन दोनों का अफेयर भी चल रहा होता है। विक को ये बात अच्छे से पता होती है। मैरी विक को बताती है कि मिलिंडा ने जैस और ग्रांट को बोला था कि वो जो को पार्टी में इनवाइट करे। मैरी और विक के बाकी सभी फ्रेंड को लगता है कि मिलिंडा और जो केवल फ्रेंड नहीं है, दे आर फक बडीज, पर विक इन सब बातों को बस एवी टाल देता है। खैर, तो मिलिंडा फुल ऑन टल्ली होकर विक के लिए गाना गाती है। आगे जो विक से मिलने आता है और विक जो को बताता है कि कुछ वक्त पहले मिलिंडा का एक फ्रेंड हुआ करता था, मार्टिन मैक्रे, जो दिन भर मिलिंडा के आगे पीछे घुमा करता था। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, पर उसे वो बंदा पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे मार दिया। पर मिलिंडा को इस बारे में कुछ पता नहीं है। विक जो को थ्रेट करता है और इनडायरेक्टली जो को बोलता है कि अगर वो मिलिंडा के आसपास भी दिखा तो वो उसे मार देगा। जो इस बात से इतना डर जाता है कि वो पार्टी छोड़कर भाग जाता है। पर मिलिंडा ने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था और उसे लगता है कि विक ने उससे कुछ बोला है जिससे वो भाग गया, क्योंकि विक से बात करने के बाद जो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। मिलिंडा विक से इस बारे में पूछती है, पर विक बोलता है उसने जो को कुछ नहीं बोला, पर मिलिंडा को उस पर यकीन नहीं होता। विक चाहता था कि मिलिंडा जो से दूर रहे, इसलिए वो मिलिंडा के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करता है कि जो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है, इसलिए उसे किसी अच्छे दिमाग वाले बंदे को देखना चाहिए। पर मिलिंडा को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो उसे अच्छा फील कराता है और उसे टर्न ऑन करता है और ये उसके लिए काफ़ी है। अगले दिन विक अपने कुछ फ्रेंड से मिलता है और उन्हें लगता है कि मिलिंडा का अफेयर जो के साथ चल रहा है और इसलिए विक ने जो को थ्रेट किया था। आगे विक के जो को थ्रेटन करने वाली बात मिलिंडा को पता चल जाती है और वो विक के ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है। विक बोलता है कि वो बस जोक कर रहा था। मिलिंडा बोलती है कि उसने जो को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है और वो उससे माफ़ी मांगे। इसके बाद जो मिलिंडा के घर आता है और डिनर टेबल पर मिलिंडा और विक में ड्रिंक को लेकर थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। मिलिंडा चाहती थी कि विक एक नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करे। विक बोलता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो जो उसके यहाँ डिनर टेबल पर नहीं होता। जिसके बाद मिलिंडा विक को ट्रिक्सी को सुलाने भेजती है। जब विक बाहर आता है तो मिलिंडा और जो लगे होते हैं और विक जाकर किचन में तोड़फोड़ करने लगता है। तभी वहाँ मिलिंडा आती है और मिलिंडा विक को जो के लिए ड्रिंक ले जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद विक जो के लिए ड्रिंक लेकर आता है। जो विक को बोलता है कि उसने मार्टिन को लेकर उससे जो झूठ बोला था उसके लिए उसे सॉरी बोलना चाहिए। विक बताता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसने सच में मार्टिन को मारा था और वो भी हैमर का यूज करके और बहुत बुरी तरह से। और फिर जो का उबर आ जाता है जिसे विक ने बुलाया था और विक जो को वहाँ से दफा होने के लिए बोलता है। अगले दिन विक और मिलिंडा एक पार्टी में होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात डॉन और कैली से होती है। डॉन ने कहीं सुना होता है कि मार्टिन को विक नहीं मारा है और उसे इस बात पर यकीन भी होता है, इसलिए सब डॉन पर हंसने लगते हैं कि भाई वो एक जोक था और उसे जोक ही रहने दो। इसके बाद विक कैली को डांस के लिए पूछता है। सब विक को देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी विक को डांस करते हुए नहीं देखा था और मिलिंडा उसे देखकर काफ़ी जेलस हो रही होती है। मिलिंडा विक को बोलती है कि कैली काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगले दिन ट्रिक्सी के स्कूल में फुटबॉल मैच होता है। तभी विक को पता चलता है कि मिलिंडा ने अपने बैंक अकाउंट से चार्ली नाम के एक बंदे को $3000 ट्रांसफर किया है पियानो लेसन के लिए। और फिर विक चार्ली के म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं जहां मिलिंडा भी मौजूद होती है। रात को विक को न्यूज़ से पता चलता है कि पुलिस को मार्टिन की बॉडी मिल गई है। मिलिंडा रात में काफ़ी लेट घर आती है और मिलिंडा बताती है कि वो अपने न्यू फ्रेंड के साथ डिनर के लिए गई थी, पर उसे याद नहीं है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, पर जो भी किया वो बहुत ही कमाल का था। विक मिलिंडा को बताता है कि पुलिस को मार्टिन की लाश मिली है। ये सुनकर मिलिंडा अपसेट हो जाती है क्योंकि मार्टिन उसका बेस्ट फ्रेंड था और मिलिंडा को लगता है कि शायद विक ने ही मार्टिन को मारा है, इसलिए वो लोगों को बताता फिरता है कि उसने मार्टिन को मारा था। खैर, तो अगले दिन विक अपने फ्रेंड ग्रांट के साथ चार्ली के शो में पहुंचता है और विक चार्ली से भी मिलता है।
पर उसे नहीं पता होता कि विक कौन है। रात में मिलिंडा पूरी रात घर नहीं आती और विक पूरे टाइम यही सोच रहा होता है कि चार्ली और मिलिंडा क्या कर रहे होंगे और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा होता है। अगले दिन सुबह मिलिंडा घर आती है और उन दोनों में बहस हो जाती है। विक जानना चाहता था कि वो कहाँ थी और उसने क्या किया। बेसिकली वो जानना चाहता था कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं, पर मिलिंडा उसे कुछ नहीं बताती। मिलिंडा को पता होता है कि विक उससे क्या जानना चाहता है, इसलिए मिलिंडा बोलती कि अगर उसे जानना है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है तो वो खुद चेक कर ले। विक चाहता था कि मिलिंडा चार्ली से मिलना छोड़ दे, पर वो किसी की कहाँ सुनती है। मिलिंडा चार्ली को अपने फ्रेंड के यहाँ पूल पार्टी के लिए इनवाइट कर लेती है और फिर मिलिंडा चार्ली को विक से मिलाती है। चार्ली को लगता है कि उसने विक को देखा है, पर वो विक को नहीं पहचान पाता। रात में विक मिलिंडा को ढूंढ रहा होता है। मैरी बताती है कि उसने मिलिंडा को सीढ़ियों के ऊपर देखा है। विक ऊपर चेक करने जाता है, तभी चार्ली और मिलिंडा एक रूम से छिप आकर बाहर निकल रहे होते हैं और विक उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो लोग पूल पार्टी करते हैं। मिलिंडा विक के दिमाग से खेलने के लिए चार्ली के और करीब जाती है और उसे जेलस फील कराती है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और सब अंदर आ जाते हैं। मिलिंडा देखती है कि चार्ली अंदर नहीं है और मिलिंडा चार्ली को ढूंढते हुए बाहर आती है। मिलिंडा देखती है कि चार्ली की बॉडी पूल पर तैर रही होती है और वो चीख पड़ती है। इसके बाद सब लोग उसे बाहर निकालते हैं, पर उसका सिर फ्लोर से टकरा जाता है और फिर विक उसे सीपीआर देता है, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। जिसके बाद पुलिस सबसे पूछताछ करती है। पुलिस को लगता है कि चार्ली की मौत नशे के कारण डूबने की वजह से हुई है, पर मिलिंडा विक को अक्यूज करती है कि उसने चार्ली को मारा है। जिसके बाद ऑफिसर निकोल विक से पूछताछ करता है। ऑफिसर बोलता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी वाइफ और चार्ली का अफेयर चल रहा है और इसलिए उसकी वाइफ उसे अक्यूज कर रही है, और क्या सच में उसने चार्ली को मारा है। विक बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। मिलिंडा विक के ऊपर गुस्सा होती है और उसे लग रहा होता है कि विक ने ही चार्ली को मारा है, और वो सही भी होती है। विक ने ही चार्ली को मारा होता है। विक को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर मिलिंडा को ऐसा लगता है कि उसने चार्ली को मारा है तो फिर वो उसके साथ क्यों रह रही है। पर मिलिंडा को ये बात अच्छे से पता होती है कि विक ने चार्ली को उसके लिए मारा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि मिलिंडा को विक से कोई खतरा नहीं है। पर मिलिंडा को सच जानना होता है, तो मिलिंडा सच का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर करती है जिसका नाम होता है डेविड, और वो विक की जासूसी करने लगता है। पर विक को ये बात पता चल जाती है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। खैर, तो केली स्कूल में विक से मिलने आती है और केली विक को बताती है कि उसके हस्बैंड डॉन को लगता है कि उसने चार्ली को मारा है, और वो उसे इंसिस्ट कर रहा है कि वो मिलिंडा को घर पर इनवाइट करे और वो उसे एक्सीडेंट के बारे में अपनी थ्योरी पर बात कर सके। विक केली और डॉन को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है और फिर रात में दोनों डिनर के लिए पहुंचते हैं, और विक डॉन को बोलता है कि वो लोगों को बोलना बंद करे कि उसने चार्ली को मारा है। इससे वो अपना और केली दोनों के रेपुटेशन खराब कर रहा है। डॉन विक से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि चार्ली को किसने मारा होगा। विक बोलता है कि उसकी मौत पुल के एक्सीडेंट की वजह से हुई है। अगले दिन विक जा रहा होता है, तभी वो उस कार को देखता है जो उसका पीछा कर रहा था, और उसमें सारे कैमरे वगैरह भी रखे होते हैं। जब विक अंदर जाता है तो मिलिंडा डेविड के साथ बैठी हुई होती है। मिलिंडा बताते हैं कि डेविड एक साइकोथेरेपिस्ट है, पर विक को उस पर शक होता है और विक डेविड से उसका कार्ड मांगता है, पर उसके पास कार्ड नहीं होता, और विक समझ जाता है कि वो कोई थेरेपिस्ट नहीं है बल्कि एक डिटेक्टिव है। बाद में विक को मिलिंडा के बैंक अकाउंट की डिटेल से पता चलता है कि उस बंदे को डॉन ने हायर किया था मिलिंडा के कहने पर उसकी जासूसी करने के लिए, और विक डॉन को वार्न करता है कि वो ये सब करना बंद करे। खैर, तो विक मिलिंडा को एक बंदे के साथ जाते हुए देखता है जिसका नाम होता है टोनी। रात में विक मिलिंडा को टोनी से बात करते हुए सुनता है। वो दोनों ब्राजील जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले दिन टोनी विक के घर लंच के लिए आता है। मिलिंडा विक को बताती है कि टोनी पहला अमेरिकन था जिसने उसके साथ सेक्स किया था। टोनी को यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मिलिंडा बोलती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विक इस बारे में नहीं सोचता। टोनी ने विक के लैब में कुछ स्नेल देखा था और टोनी मिलिंडा को स्नेल बनाने के लिए बोलता है, पर विक मना कर देता है क्योंकि उसमें जहर होता है। अगले दिन विक टोनी से दोबारा मिलता है। विक बोलता है कि मिलिंडा ने एक साइट देखी है बिल्डिंग के लिए और वो उसे वहां बुला रही है। विक बताता है कि जब वो लोग डेट कर रहे थे तो अक्सर हाइकिंग के लिए वहां जाते थे। टोनी को थोड़ा अजीब लगता है और वो मिलिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वहां नेटवर्क नहीं होता। जिसके बाद विक जंगल में पहुंचता है और विक टोनी को मार देता है और उसकी बॉडी को लेकर लेक में डुबा देता है और उसके पर्स को अपने पास रख लेता है। जब विक घर पहुंचता है तो ट्रिक्सी विक को बताती है कि वो लोग पिकनिक के लिए गॉर्ज जा रहे हैं। गॉर्ज वही जगह होती है जहां टोनी ने विक को मारा था। जिसके बाद वो लोग पिकनिक के लिए पहुंचते हैं। मिलिंडा बोलती है कि वो इकलौता इंसान है जो उसके साथ रहना चाहता है, और फिर विक मिलिंडा को एक गिफ्ट देता है। उसमें मिलिंडा के बहुत सारे फोटो होते हैं जिसे विक ने छिपकर खींचा होता है और मिलिंडा को इस बारे में नहीं पता होता। ट्रिक्सी लेक के पास होती है, तभी विक उसे लेक से दूर रहने के लिए बोलता है। विक देखता है कि टोनी की बॉडी पूरी तरह से नहीं डूबी है और उसके कपड़े और हाथ बाहर दिख रहे हैं। इसके बाद वो लोग वापस आ रहे होते हैं। तभी मिलिंडा को याद आता है कि वो अपना स्कार्फ वहीं भूल गई है, तो वो वापस जाने के लिए बोलती है। विक बोलता है कि वो सुबह आकर उसे ले लेगा। जिसके बाद अगले दिन विक स्कार्फ लेने गॉर्ज में आता है। दूसरी तरफ मिलिंडा विक को ढूंढते हुए लैब में आती है और उसे स्नेल के बॉक्स में टोनी का पर्स मिलता है और वो समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार दिया है।
जिसके बाद मिलिंडा जाकर अपना और ट्रिक्सी के सामान पैक करती है। ट्रिक्सी को बाहर नहीं जाना होता, इसलिए वो बैग को लेकर पूल में डाल देती है। दूसरी तरफ विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ डॉन आ जाता है और डॉन टोनी की बॉडी को देख लेता है और फिर डॉन वहाँ से भाग जाता है। विक उसका पीछा करता है। डॉन केली को मैसेज करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन गिर जाता है। तभी विक अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और डॉन की कार खाई में जाकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। विक घर आता है और मिलिंडा उसका वेट कर रही होती है। मिलिंडा बोलते कि उसने टोनी को देखा और फिर मिलिंडा टोनी के सारे डॉक्यूमेंट जला देती है और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।